देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें, एक किताब लीनियर अलजेब्रा है, ये हम विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की है, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर कुछ वीडियो पड़ी हुई है, लीनियर अलजेब्रा की भी पड़ी हुई है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की भी पड़ी हुई है। इन वीडियो से तुम इस चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो इसकी दोनों की वीडियो थोड़ी थोड़ी निकल आएंगी, ये पढ़ के तुम देखोगे। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ, उससे तुम जुड़ सकते हो। उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजो, कॉलेज नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे और बाद में जोड़ देंगे, जुड़े रहोगे। और डेमो के लिए हम तुम्हें जुड़े रहोगे। और जुड़ने के बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो इसमें फीस भी पे करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे तुम मैसेज डालोगे और पूछोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। फीस तुम पे करोगे और फिर इससे जुड़े रहोगे। और ये सारे वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, जितनी भी वीडियो है सारी की सारी पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे इस पे सिलेबस की भी क्लिप लगी हुई होगी, यानी कि लीनियर अलजेब्रा का भी सिलेबस और ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का भी सिलेबस लगा होगा। सिलेबस मिला सकते हो। ठीक है, अगर सिलेबस सेम हो तो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, बस यही बताना था। देखें, ये चैप्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर है 8। अब इसमें हमने एग्जाम्पल एक लिख दिया है, पेज नंबर 135 पर है और क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, इसके फार्मूले हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर इधर एग्जाम्पल बताएंगे, इसीलिए हमने लिख दिया है। ठीक है, लिखो इसे साथ में, ये फार्मूले हैं, साथ में लिख लो। क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, लिखो। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी ए कहलाती है, लिखो। A11 x1 स्क्वायर, A22 x2 स्क्वायर, A33 और x3 स्क्वायर, ये आते हैं 3, प्लस 2 आता है A12 और x1 x2, ये 12 है इसलिए x1 x2 आता है, प्लस का 2 A13 आता है और x1 और x3 आता है। ठीक है, प्लस का नीचे लिख दे लो, प्लस का 2 A23 आता है और होता है x2 x3। इस फार्म का नाम क्वाड्रेटिक फार्म है। कैसे भी याद करना, तुम्हें याद करना है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसमें कभी कभी आ जाता है मैट्रिक्स बनाने के लिए, मैट्रिक्स एस। अब इसको मैट्रिक्स को हम अगर ए मान लेते हैं तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स बनाने का तरीका ये होता है, यहाँ पर A11 लिखते हैं और यहाँ पर A22 लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं A33। ये 3 पद इस तरह से हम लिख लेते हैं, 3 पद लिख लेते हैं। फिर आया इनका नंबर। अब यहाँ पर लिखते हैं ए। सबसे पहले यहाँ पर ए वाला आता है 2, नहीं ए आता है 12, ए वाला आता है, यहाँ पर आता है A12, फिर यहाँ पर आता है A13, ए वाला यहाँ पर आता है A13 और यहाँ पर आता है A23। इस तरह से ये आते हैं। अब यही सीक्वेंस यहाँ पर आएगी, ए वाला 12 यहाँ पर आता है और A13 यहाँ पर आता है और A23 यहाँ पर आता है। ये कैसे भी याद करो, ये सीक्वेंस में याद करनी है। मैट्रिक्स, कभी भी मैट्रिक्स निकालने के लिए आता है तो इस तरह से मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसी में एक फार्मूला और आता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की इक्वेशन ये होती है ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर प्लस 2f/z 2gz 2hxy। अगर कभी भी होमोजीनियस इक्वेशन आती है तो इस तरह से लिखते हैं। ये होमोजीनियस इक्वेशन तो हमें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई गई होगी। ठीक है, अब इसकी कभी मैट्रिक्स बनाने के लिए आ जाता है मैट्रिक्स एस। मैट्रिक्स इसको ए लिख लेते हैं, इसमें ए आता है, बी आता है और आता है सी। ए आता है ABC और यहाँ पर लिखते हैं एफ और यहाँ पर लिखते हैं G और यहाँ पे लिखते हैं H। इसी तरह से यहाँ पर F
यहाँ पर G और यहाँ पर H, बस ये फार्मूले हैं। अब एग्जाम्पल देखो, कह रहा फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए निकालनी है। अब आगे दे रखा है करस्पॉन्डिंग फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फार्म, ए फार्म दे रखी है, ए फार्म दे रखी तो क्या बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इसकी इससे तुलना करोगे, तुलना करने के बाद इनकी वैल्यू रख दोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, लिखो साथ में। अब कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयर A11 x1 स्क्वायर A22 x2 स्क्वायर A33 x3 स्क्वायर। अब फिर आएगा A12 x2 आता है A12 x1 और x2 प्लस 2 A13 x1 और x3 प्लस का 2A23 x2 और x3। अब इसकी तुलना करेंगे तो A11 x1 स्क्वायर छोड़ देंगे, A11 बराबर 1, A22 बराबर 2, A33 बराबर 7 और x1 x2 छोड़ेंगे, तभी A12 जो आएगा वो 1 आएगा और A13 जो आएगा वो 3 आएगा, A23 जो आएगा वो आएगा 5। इसकी तुलना होगी, इसकी बाकी ये बता दी तुम्हें हमने। अब लिख दें मैट्रिक्स इस, अब मैट्रिक्स इसका फार्मूला ए है, A11 है, A22 है और A33 है, ये लिखा हुआ है वहाँ पर, A12 है, 13 है और 23 है, और A12 है, A13 है, A23 है। अब इसमें वैल्यू रख दें, A11 कितना है 1, A22 है 2 और A33 है 7। अब 12 कितना है 1 और 13 कितना है 3 और A है 5 और इसी तरह से 1, 3 और 5 ये मैट्रिक्स कहलाएगी। यही इसका निकालने का मेथड है। कभी मैट्रिक्स दी होती है तो एक क्वाड्रेटिक फार्म निकालते हैं, तो इससे तुलना करके वैल्यू इसमें रख देते हैं, और इसमें एक क्वाड्रेटिक फार्म दे रखी है, इससे मैट्रिक्स निकालना बताया गया। नोट कर लो, आंसर हम मिला लेते हैं, तब तक तुम उतारो। ये 1, 1, 3 है, 1, 2, 5 है, 3, 5, 7 बिल्कुल सही है। नोट करो, फिर हम तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, लिख लो फटाफट, लिखो तुम लोग, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। और ये अब पेज आ गया 136 पे, ठीक, उतार लो। उतारो तुम लोग, हम ऊपर क्वेश्चन लिख बिगाड़ते हैं, बस ये बिगाड़ेंगे। हाँ, ऑब्टेन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑब्टेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब आप द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म, of the following quadratic form, और ये दे रखा है क्यों बराबर x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर 4xy 5yz प्लस 6z है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बिगाड़ उतार लो सब लोग। देखो हाँ, सुनो, अब इसमें क्या कह रहा है
कह रहा है ऑब्टेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर से हमें ए मैट्रिक्स निकालनी है, या तो ए निकलेगी या ए निकलेगी। दोनों मैट्रिक्स किस फार्म की है? क्वाड्रेटिक फार्म की हैं। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फार्म और ए फार्म दे रखी है। अब इसकी इससे तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसमें x1 x2 नहीं है। जिसमें x y z होंगे उसकी मैट्रिक्स इससे बनाई जाएगी, और ये दोनों फार्में क्वाड्रेटिक फार्म ही कहलाती हैं। ये होमोजीनियस कहलाती जरूर है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक फार्म की ही फार्म है, इसलिए x y z होगा तो इससे तुलना होगी। अगर x1 x2 x3 होगा तो इससे तुलना होगी। सीधी सीधी बात, समझ गए? अब इससे कंपेयरिंग करते हैं, लेकिन साथ में सब लोग अब कंपेयर करें। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड 2g जेड एक्स 2h एक्स वाई। अब यहाँ पे लिखें a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, बाई जेड, ये इसकी तुलना बाई जेड इससे होगी तो f बराबर हो जाएगा 5/2। इसकी तुलना जेड एक्स की इससे होगी तो g बराबर हो जाएगा 3, और इसकी तुलना इससे होगी h बराबर हो जाएगा 2। ठीक, अब लिखें मैट्रिक्स का इसका फार्मूला ये होता है a b और c, f g और h, f g और h। अब इसमें हम वैल्यू रख दें a 2 और 3, ये आ गया। अब f g h, f बराबर है 5/2, g बराबर है 3, h बराबर है 2, ए है f 5/2 और 3 है और 2 है। नोट कर लो, ए इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा? उतारो फटाफट, आंसर हम मिला लेते हैं। 1 2 3 2 2 5/2 3 5/2 और 3, ठीक सही है। उतारो, इसके बाद एग्जाम्पल 3 बताएंगे। उतार लो तुम लोग, हम इधर एग्जाम्पल लिखते हैं। ए लाइन उसमें भी है, ऑब्टेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक फार्म। और ए फार्म ने रखी है, क्यू बराबर x1 स्क्वायर 2x2 स्क्वायर माइनस 7x3 स्क्वायर 4x1 x2 8x1 x3 8x1 और x3 ये दे रखी है। ठीक है, बिगाड़े हम इसे, देखें। देखो इसे सुनो। अब यहाँ पर ए फार्म दे रखी है और क्या निकलवा रहा? ऑब्टेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स निकलवा रहा है। तो मैट्रिक्स निकालने का मतलब या तो ये बनेगी या ये बनेगी। अब इसमें x1 x2 x3 की फार्म है, इसलिए तुलना इससे होगी। इसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सेम हो गया। लिखो साथ में, कंपेयरिंग करो। लिखो a11 x1 स्क्वायर, a22 x2 स्क्वायर, a33 x3 स्क्वायर प्लस का आएगा a2 a12 x1 x3 2 x1 और x3 2 a23 x2 x3। इससे कंपेयरिंग करेंगे तभी a11 आएगा और a1 हो जाएगा, a22 2 हो जाएगा, a33 माइनस का 7 हो जाएगा, x3 स्क्वायर 33 हो जाएगा माइनस का 7। अब आएगा, सबसे पहले आया है x1 और x2 है, यहाँ पर देख लो वहाँ पे। अब इसकी तुलना इससे की जाएगी, तभी 2 छोड़ दिया जाएगा, a12 आएगा माइनस का 2 और x1 x3 इसकी तुलना इससे की जाएगी, a13 आएगा 4 और x2 x3
ए कोफिशिएंट है ही नहीं, इसमें नहीं है तो A23 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। जब इसमें x2 x3 का कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब लिख लो मैट्रिक्स A और A बराबर A11 A12 A13 A12 A22 A23 A13 और A23 और A33। अब इसमें वैल्यू रख लो। A11 है 1, A12 है -2, A13 है 4, A12 फिर आया 12 है -2 और फिर है 22 है 2 और 23 है 0, ठीक। A13 ए रहा 4, ठीक। और A23 0 है और A33 -7 है। बिल्कुल सेम हो गया, ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लो, ठीक। उतार लो, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लेंगे। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 बताएंगे, ये भी 136 पेज पे ही है। 5 एग्जाम्पल हैं, इसके बाद एक और है सारे एक ही मेथड, यही दोनों हो चुके हैं, बस वही होना, ठीक है। तुम लोग लिखो और हम क्वेश्चन लिखते हैं, ऊपर उतारो आराम से, क्वेश्चन लिखते हैं। ये है राइट डाउन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। corresponding the following ठीक है, बिगाड़े। देखो अब समझो, अब इसमें ये कह रहा है राइट डाउन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब है ये वाली फॉर्म हमें यहाँ पर निकाल के देनी है, ठीक। अब आगे कह रहा है फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है। अब इस मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, वैसे तुम दोनों में से किसी से भी कंपेयरिंग करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर कभी भी इसकी अगर फॉर्म निकलवाता है तो यहाँ पर लिखा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म इन होमोजीनियस इक्वेशन। अगर होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक निकलवा रहा था तो इस मैट्रिक्स से तुलना करेंगे, अगर खाली क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखी हो तो इससे करते हैं। ये सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाती है, ये होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, समझ लो इस बात के लिए। अब इसलिए इसकी तुलना इससे होगी, करते हैं कंपेयरिंग करें तो ए बराबर
ए बराबर ए वन वन हो जाएगा, ए वन टू हो जाएगा, ए वन थ्री, ए वन टू, ए टू टू, ए टू थ्री, ए वन थ्री और ए टू थ्री और ए थ्री थ्री, ये होगा। अब देखें ए वन वन हो जाएगा, ए वन वन हो जाएगा वन और ए वन टू, ए वन टू हो जाएगा टू, ए वन थ्री हो जाएगा थ्री। अब ये वन टू तो हम लिख चुके हैं, ए टू टू लिखें, ए टू टू कितना आएगा 0। अब ए टू थ्री कितना आएगा, 2 3 आएगा 3। अब दूसरा कौन सा लिखें, ए थ्री थ्री लिखें, ए थ्री थ्री कितना आएगा 1। तुलना समझ में आ गई, कंपेयरिंग समझ में आ गई। ठीक, सारे इसलिए नहीं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ए 1 1 2 ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इतने कम होगा। अब लिखनी कह रही क्या है, क्वाड्रेटिक फार्म, ये फार्मूला है, लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्म एस। अब इसका फार्मूला लिखें, ए 1 1 x1 स्क्वायर, ए 2 2 x2 स्क्वायर, ए 3 3 x3 स्क्वायर। अब 2 ए 1 2 x1 x2, ठीक है, 2 ए 1 3 x1 x3। अब आगे बिगाड़ देते हैं, इसका कोई अब यूज है नहीं, इसके आगे वाला क्वेश्चन भी इसी फार्मूला है। ठीक है, अब आगे वाला देखें, आगे वाला है 2 ए 2 3 और x2 x3। ठीक है, ये फार्म कहलाएगी क्वाड्रेटिक फार्म। अब इसमें हम वैल्यू रख लें, ए 1 1 कितना है 1, तो 1 x1 स्क्वायर, 2 2 कितना है 0, x2 स्क्वायर, ए 3 3 कितना है 1 और x3 स्क्वायर, 1 2 कितना है 2, तो 2 और 2 हो जाएंगे 4, x1 x2, 1 3 कितना है 3, तभी 6 x1 x3 हो जाए। 2 3 कितना है 2 3 है 3 और 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6 और x2 x3, यही इसका हो जाएगा आंसर। नोट करो इससे, ठीक है, उतार लो इसे, तभी हम तुम्हें एग्जाम्पल आगे वाला बताएंगे। एक और रह गया, वो भी बता दो। इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, कराएं कितने भी, लेकिन हैं 2 ही मेथड बस, इसलिए सभी के 2 2 3 3 हमने क्वेश्चन तुम्हें करा दिए। ये पेज 137 पे है। ठीक है, तुम लोग उतारो, हम क्वेश्चन ऊपर चेंज कर देते हैं। आगे वाला है राइट डाउन द क्वाड्रेटिक फार्म द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स चेंज है, उतार लो, हम लिख देते हैं क्वेश्चन के लिए। ये है 0 5 -1 0 5 -1 5 1 6 5 1 6 और -1 और 6 और 2, -1 6 2। नोट करो इसे, लिख लो इसे, तभी हम तुम्हें बताएं फिर। ठीक है, बताएं, नोट कर लो। अब देखो, इसके लिए ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, राइट डाउन द क्वाड्रेटिक फार्म, यही फार्म हमें निकालनी है, और फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो पूरा तो नहीं बिगाड़ते हैं, ये बिगाड़ देते हैं और नीचे वाला बिगाड़ देते हैं, बस। अब समझो, अब देखो इसके लिए, यानी सबसे पहले यहाँ पर निकालना क्या है, राइट डाउन दी क्वाड्रेटिक फार्म, ये क्वाड्रेटिक फार्म निकालनी है। इसे निकालने के लिए ये सारी वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे, उसके लिए इसकी तुलना इससे की जाएगी। ये मैट्रिक्स लिखी, इससे तुलना करें तो लिखते हैं ए 1 1, ए 1 1 आएगा 0, ए 1 2, ए 1 2 कितना आएगा 5, ए 1 3 कितना आएगा -1, ये आएगा -1, ए 1 2 तो हो गया हमारा, ए 2 2 लिखें, ए 2 2 2 2 आएगा 1। अब ए लिखें 2 3 2 3 और ए लिखें 6, ए 3 3 लिखें और ए 3 3 हमारा कितना आएगा 2।
ये आएगा। क्वाड्रेटिक फार्म निकालनी है, ये क्वाड्रेटिक फार्म है, इसमें वैल्यू रखें। ये 1 की जगह पर आएगा 0 और आएगा x1 स्क्वायर। ये 2 की जगह पर 1 आएगा और आएगा x2 स्क्वायर। ये 3 की जगह पर 2 आएगा और आएगा x3 स्क्वायर। ये 1 की जगह पर 5 आएगा, ये आएगा x1 और x2। 1 की जगह पर -1 आएगा, -2 x1 और x3 आएगा। 2 3 की जगह पर 6 आएगा, तभी ये 12 हो जाएगा, x2 हो जाएगा x3 और ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, चेक कर लेते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 10 है, -2 है और 12 है। माइनस का 12 है, -12 ये मिसप्रिंट है किताब में। 2 3 6 है, ठीक है, ये किताब में ही मिसप्रिंट है। ये किताब में मिसप्रिंट है, यहाँ पर माइनस का 12 नहीं आएगा, प्लस का ही 12 आएगा, ठीक है, सही है, यही आंसर है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक फार्म थी, ये भी पूरी हो गई। अब केवल तुम्हारा रह गया है कैले-हैमिल्टन थ्योरम, वो इस किताब में है नहीं, दूसरी किताब से हम तुम्हें कराएंगे और तुम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। वही कैले-हैमिल्टन थ्योरम है, उसका प्रूफ कराएंगे, आगे जो भी है उसमें वो कराएंगे, ठीक है। ठीक, उतार लो, बस इतना ही कराएंगे आज। देखें, ये लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में ये 4 यूनिटें हैं, ये 4 यूनिटें हैं। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो ये सिलेबस मिला ले। अगर सिलेबस सेम है तो अगर ये पढ़ाई समझ में आए तो क्लास खरीदना चाहे खरीद सकता है। क्लास को ये पेड चैनल है, यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी, ठीक है। बस यही बताना था। देखें, इस किताब का नाम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का सिलेबस पूरा लगा हुआ है। यूनिटें 4 हैं, 1 2 3 4, चारों यूनिटों का पूरा सिलेबस लिख दिया हमने, ठीक है। ये हमने इसलिए लिख दिया है, एनईपी के अंतर्गत वैसे तो सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया, लेकिन फिर भी किसी को अगर डाउट हो सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस चेंज तो नहीं है, इसीलिए हमने सिलेबस लिख दिया है और अपना सिलेबस मिला सकते हो। अगर सिलेबस सेम है तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके लिए क्लिप में व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है और वो उस पर मैसेज भेजोगे, बाकी सब कुछ बताया जा चुका है। उसी तरह से ठीक जुड़ना है, ये पेड चैनल है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ तुम्हें मालूम ही है।